Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here with another worksheet of class 10th. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 42. Today's worksheet is also going to be quite easy and very important one. आज की worksheet भी काफ़ी आसान रहने वाली है और काफ़ी important भी रहने वाली है. In this worksheet we are going to continue our 7th chapter of geography, that is lifelines of national economy, transport, communication, trade and tourism. These are known as the lifeline of any country's economy, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो इन्हीं पर ही टिकी होती है. इन दिस चैप्टर सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज एंड एयरवेज. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड टूरिज्म. लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. This is worksheet number 42. Our subject SST Social Science, and in Social Science we are going to discuss or we are going to continue 7th chapter of Geography, Lifelines of National Economy. Date 10th of October 2020. First of all we are going to discuss about the communication. What is communication? Communication means the sharing or transferring ideas, thoughts, इंफॉर्मेशन, इमोशन एट्सेट्रा. यानी कि हम अपने आइडियाज़ को शेयर करें, इमोशंस को शेयर करें, इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, तो उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं. ओके. एंड कम्युनिकेशन कैन बी डन थ्रू द वेरियस मीन्स सच एज हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं. वी कैन शेयर वाया इंटरनेट, हम शेयर कर सकते हैं. वी गेट द इंफॉर्मेशन वाया टीवी, रेडियो एट्सेट्रा. न्यूज़पेपर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ये जो सभी चीज़ें जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और जिनके द्वारा हम शेयर कर सकते हैं आर नोन एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 2 ग्रुप्स. जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, साधन हैं, उनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन इज द मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स द मीन्स थ्रू विच वी कैन शेयर विद द वन पर्सन और लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन. जिनके साथ हम इंफॉर्मेशन है वो एक के साथ या फिर एक से ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा के साथ अगर शेयर नहीं करें तो उसे बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन. सच एज सेल फोन, सच एज पोस्ट, लेटर, ईमेल. दीज आर द पर्सनल कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन इनको कहेंगे, क्योंकि इससे हम किसके साथ शेयर कर पा रहे हैं, हम लिमिटेड पर्सन के साथ ही शेयर कर पाते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को, आइडियाज़ को, इमोशन को. एंड सेकेंड वन इज़ द मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन वी कैन शेयर द आइडियाज़, थॉट्स, इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा विद थाउजेंड्स और लाख्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. जब हम एक साथ हज़ारों लाखों लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं तो उसे बोलते हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, मूवीज़. ओके. पहले हम डिस्कस करते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन में. पर्सनल कम्युनिकेशन दैट इंक्लूड इंडियन पोस्टल नेटवर्क एंड सेकेंड वन इज़ द इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क. इंडियन पोस्टल नेटवर्क is the largest in the world, although now in 2020 it is not so important now. अगर अब की बात करें तो इतना important नहीं रहा because due to the less effective services of the Indian Postal Department, इतनी effective नहीं रही है. And it handles both parcel as well as the written communication. कार्ड्स एंड इन्वेलप्स आर कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट क्लास मेल कहा जाता है कार्ड एंड इन्वेलप्स को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो इनकी डिलीवरी थोड़ी फास्ट होती है. दीज कार्ड्स एंड द इन्वेलप्स आर लिफ्टेड थ्रू द एयर के थ्रू इनको एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस से उनको ट्रांसफ़र किया जाता है या पहुँचाया जाता है. सेकेंड क्लास मेल में इंक्लूड होते हैं बुक्स, पैकेट्स, registered periodicals and newspaper, because these are the less important. So these are transferred from one place to another place via the roadways. रोड के थ्रू ही ट्रांसफ़र किया जाते हैं, क्योंकि इनमें अगर डिलीवरी डिले भी होती है, इट डजेंट मैटर. टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स 6 मेल चैनल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड. अगर हम बात करें तो थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए 2000 के आसपास 6 मेल चैनल है वो इसमें डेवलप किए गए थे. फर्स्ट वन राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस चैनल, बल्क चैनल एंड पीरियडिक चैनल. तो ये इसलिए किया गया था ताकि जो इम्पोर्टेंट है, दीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, दोज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, उनकी डिलीवरी थोड़ी और ज़्यादा फास्ट की गई थी.
हालांकि nowadays Indian Post is not so important because now we are having emails, सेल फोन्स, तो हम बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू, वाया पोस्ट। और जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं या फिर हमें भेजना होता है कहीं पर भी, तो हम प्रेफरेंस देते हैं कुरियर सर्विसेज को बिकॉज देयर सर्विसेज आर मच बेटर देन दैट ऑफ इंडियन पोस्ट। नाउ कमिंग टू द सेकंड, पर्सनल कम्युनिकेशन का जो मीन्स रहा है वो है इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क्स, जो रहा नहीं है अब भी है बिकॉज नाउ इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट। अब अगर घर में 4 मेंबर्स है तो 8 सिम कार्ड कनेक्शन मिलेंगे हमारे यहाँ पे। So Indian telecom networks, more than 2/3 of the villages have been already covered by the STDs. Special provision to extend 24-hour STD facility to every village in the country. Uniform rate of STD facility all over the India. यहाँ पे STD की बात की गई है, STD कब की आ करके कब की जा भी चुकी है। अब जो STD वाले जो जहाँ पर STD बूथ होते थे वहाँ पर जूस की रेडियाँ लगती है, जूस बेचे जाते हैं। तो STD तो नहीं, लेकिन हम इसको STD को हम कम्युनिकेशन से जोड़ लेते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज बिकॉज इट इज़ कनेक्टिंग द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री और विद द अर्बन एरियाज एंड ड्यू टू द वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम इन द रूरल एरियाज दे आर गेटिंग द बेटर फैसिलिटी। पहले ही नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि हर किसी के पास नेटवर्क है, सेल फोन है, तो ईजिली वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ईजिली वो कनेक्ट रह पा रहे हैं। ओके, second, it is beneficial for the farmers because they can modernize their agriculture because they get latest update about the agriculture through their cell phones, तो वो भी important रहा। Third, it is very helpful for the farmers to connect or to sell their product in the market at a good rate, good price के ऊपर वो बेच पाते हैं, तो वे farmers के लिए, रूरल एरिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मास कम्युनिकेशन। ये तो बात हुई पर्सनल कम्युनिकेशन की, जिसमें हमने डिस्कस किया इंडियन पोस्ट और इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क्स की, जो पर्सनल कम्युनिकेशन में आता है, एंड दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लियर देयर इंपॉर्टेंस वाज इवन मोर। नाउ मास कम्युनिकेशन जो पहले हमने डिस्कस किया, मास कम्युनिकेशन मीन्स थ्रू द मास कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन, थॉट्स और इमोशन विद more than one person or with thousands or lakhs of person at the same time. इसमें include रहते हैं, it includes 2 types of means of communication, electronic media and print media. Electronic means TV, radio, video, movies etc. वो electronic में आएंगे, और print media includes newspaper, magazine, books etc. AIR, All India Radio, broadcast a variety of programs इन नेशनल, लोकल एंड रीजनल लैंग्वेज। शायद ही आपने कभी सुने हो, FM रेडियो स्टेशन काफ़ी सारे हैं दिल्ली में, जिनके ऊपर आपके लेटेस्ट आप सॉन्ग या कभी कभी जब भी बोरियत होती है सुनते होंगे। लेकिन अर्लियर की अगर हम बात करें, बिफोर 2000, दीज AIR, ऑल इंडिया रेडियो, वॉज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट वन, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। People used to wait for the news etc. on the radio station पे वेट किया करते थे कि कब न्यूज़ आएगी, एक टाइम फिक्स हुआ करता था। आज भी आप कभी सुन के देखना, संडे को टाइम मिले तो फरमाशी नगमे सुन सकते हो। तो यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो है, दैट इज़ अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री एंड दैट ब्रॉडकास्ट द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कल्चर, एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा। दूरदर्शन, हमारे यहाँ पे जो टीवी चैनल है उनको दूरदर्शन नाम दिया गया। वी हैव द नंबर ऑफ रीजनल एंड द नेशनल टीवी चैनल्स एंड दैट टू ब्रॉडकास्ट द एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल प्लस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स। फीचर फिल्म्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवीज़ है वो हर साल बनती है, एंड वी हैव द लॉन्ग मूवीज़ एज वेल एज द शॉर्ट मूवीज़। जब से ये टिकटॉक वगैरह आए हैं तब से तो कईयों का कलाकार ज़्यादा ही जाग गया है, तो अब शॉर्ट फिल्म्स की तो बाढ़ आ चुकी है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर द 1 मार्क्स। CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इज़ द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। हमारे यहाँ पे मूवीज़ जब रिलीज़ होती है तो उसको CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, वो उसको सर्टिफाई करता है। उसको पहले चेक किया जाता है,
उसके बाद उसमें कुछ भी कट लगाना हो तो उसको कट लगाया जाता है, उसके बाद सर्टिफिकेशन होता है, वेदर इट इज़ द ए और वेदर इट इज़ द यू एटसेट्रा। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो नेक्स्ट टाइम आपको उसको देखना जब मूवी स्टार्ट होती है। ओके, तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात। नाउ लेट्स मूव टू द प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, जो सबके घर में आता है। एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, पीरियडिकल आर द पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया। Newspaper are published in more than 100 languages and dialects in India। 100 से ज़्यादा लैंग्वेज जो हैं या फिर जो बोलियाँ हैं, डायलेक्ट्स है, उसमें पब्लिश होते हैं इंडिया में। लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड आर इन हिंदी फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। सबसे ज़्यादा हिंदी में पब्लिश होते हैं इंडिया में, आफ्टर दैट इंग्लिश एंड आफ्टर दैट ऑन द थर्ड पोर्शन इज उर्दू। तो ये थी हमारा कम्युनिकेशन, दैट टू इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। Now let's move to our next topic, that is the trade. This is even more important for your board examination क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक है इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड एज ट्रेड। एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज रेफर्ड एज ट्रेड। ट्रेड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप का हो सकता है। लोकल ट्रेड, state level or the national trade, and the international trade. Local trades carried in the cities, towns and villages, or we can say that the trade within the state. एक स्टेट के अंदर अगर ट्रेड हो रहा है तो दैट इज़ लोकल ट्रेड। अब गांधीनगर से जो जीन्स वगैरह है वो जाते हैं दूसरे पार्ट में, लाजपत नगर जा रहे हैं, तो दिस इज़ द लोकल ट्रेड। या सीलमपुर से अगर कूलर वगैरह है वो द्वारका जा रहे हैं, दैट टू इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लोकल ट्रेड। नेशनल ट्रेड और द स्टेट लेवल ट्रेड्स मीन्स द ट्रेड बिटवीन द स्टेट्स, जो स्टेट्स के बीच में, यूपी टू हरियाणा, हरियाणा टू पंजाब, राजस्थान टू दिल्ली, दिस इज स्टेट लेवल ट्रेड। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेड होता है इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज, उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। फॉर एग्जांपल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। So the trade, international trade carried between 2 or more than 2 countries. Advancement of international trade of a country is considered as an index of its economic prosperity. यानी जितना अधिक ट्रेड होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा किसी भी देश का, तो उसको ये माना जाता है कि दैट कंट्री इज़ मोर प्रॉस्पर, उतनी ज़्यादा वो प्रोग्रेस कर रही है, डेवलप्ड कंट्री है। एंड सो द इंटरनेशनल ट्रेड इज़ ऑल्सो नॉन एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। उसे पैमाना माना जाता है, बैरोमीटर माना जाता है, इकोनॉमिक बैरोमीटर, कि जितना अधिक इंटरनेशनल ट्रेड इट मीन्स द मोर दैट कंट्री डेवलप्ड वन। देयर आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट्स मीन्स इफ़ वी आर सेंडिंग समथिंग, यहाँ से हम सेल कर रहे हैं अपने देश से, तो एक्सपोर्ट कहलाएगा। ओके, यहाँ से हम सप्लाई कर रहे हैं कुछ भी ब्रिटेन को, दैट इज़ द एक्सपोर्ट। एंड इफ़ वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द अदर कंट्री, हम चाइना से कुछ भी मंगवा रहे हैं तो इम्पोर्ट कहलाएगा। ओके, तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट जो हम जिन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें इंक्लूड है जेम्स एंड ज्वेलरीज, वी आर एक्सपोर्टिंग केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वी आर एक्सपोर्टिंग agriculture related products, we are exporting juice, we are exporting spices, we are exporting tea, we are exporting fruits। तो आप जनरल से कुछ टॉपिक्स है जिनको आपको ध्यान में होना चाहिए, जिनमें हम अच्छे खासे हैं, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट एंड पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट। पेट्रोलियम मंगवाते हैं लेकिन पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करते हैं, टी, कोकोनट ऑयल, स्पाइसेस, मिनरल्स एट्सेट्रा हम एक्सपोर्ट करते हैं। और जो इंपोर्ट करते हैं मेनली पेट्रोलियम, बिकॉज वी आर लैकिंग इन दिस मिनरल, ये हमारे यहाँ पे कमी होती है तो हम पेट्रोलियम को इंपोर्ट करते हैं। वी आर इंपोर्टिंग द जेम्स एंड ज्वेलरीज, हम एक्सपोर्ट भी करें और इंपोर्ट भी करें। वी आर इंपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सेलफोन वगैरह बाहर से आ रहे हैं। वी आर ऑल्सो इंपोर्टिंग मशीनरीज भी काफ़ी सारी बाहर से आती है। तो हमें एटलीस्ट you need to know about the 4 exporting items and 4 importing item because it is very important for your examination। तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड की, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT जिसको हम लिखेंगे, ऑफ ए ट्रेड इज़ द
डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस होगा कि कितना हमने एक्सपोर्ट करें कितना हम इंपोर्ट करें, तो जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप का हो सकता है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड व्हेन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन वैल्यू ऑफ इज लेस देन, अगर हमें फेवरेबल की बात करें, फेवरेबल तब होगा व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, यानी कि हम एक्सपोर्ट अधिक कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हो, तो ये फेवरेबल होगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। अनफेवरेबल क्या होगा? अनफेवरेबल होगा व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन द एक्सपोर्ट, यानी कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, तो ये अनफेवरेबल होगा। जैसे हमने 1000 रुपीज़ है सपोज कर रहे हैं, वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट और हम इंपोर्ट करें 800 का, तो ये क्या फेवरेबल है। और अगर हम 1200 का इंपोर्ट करें और 1000 का एक्सपोर्ट करें तो ये इनफेवरेबल होगा। ओके, तो ये अनफेवरेबल हो सकता है और ये फेवरेबल हो सकता है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स व्हेन द एक्सपोर्ट इज लार्जर देन द इंपोर्ट, एंड अनफेवरेबल व्हेन द इंपोर्ट इज लार्जर देन द एक्सपोर्ट। तो ये था हमारा ट्रेड। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस वर्कशीट, दैट इज द टूरिज्म ऑफ इंडिया। 1 5 mark question many time asked in your board examination from tourism. What are the advantage of tourism? Tourism in India has subsequently grown over the last 3 decades. पिछले 3 decades की बात करें, 30 years की बात करें तो काफ़ी डेवलप हुआ है। टूरिज्म वी गेट मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम द टूरिज्म, काफ़ी सारे एडवांटेज हमें मिलते हैं। फर्स्ट, मिलियंस ऑफ पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन टूरिज्म इंडस्ट्री, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट पर्टिकुलर रीजन। जहाँ पे टूरिज्म है, डेवलप्ड है, वहाँ पर गरीबी को, पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में, कम करने में भी हेल्पफुल होता है। वी गेट फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू द टूरिज्म। जब टूरिस्ट आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। सो इट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द सोर्स ऑफ गेटिंग फॉरेन एक्सचेंज। टूरिज्म ऑल्सो इंक्रीज द कल्चर एंड द हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, उनको इंक्रीज करता है, उनको बढ़ावा मिलता है इससे। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन। हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इससे क्या नेशनल यूनिटी है वो बढ़ती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द अदर कंट्रीज बिकॉज द पीपल विजिट्स इंडिया एंड वी टू विजिट द अदर कंट्रीज, सो इट ऑल्सो इंक्रीज और हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द अदर पीपल। हमारे रिलेशन और ज़्यादा अच्छे होते हैं दूसरे देशों के साथ। सो वी गेट मैनी एडवांटेज फ्रॉम टूरिज्म। इट ऑल्सो प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। टूरिज्म कैन बी ऑफ मैनी टाइप। अब टूरिज्म है यानी आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, दैट इज़ ए टूरिज्म। बट द पर्पज डिफाइंस विच टाइप ऑफ टूरिज्म इज दिस। हम किस काम के लिए जा रहे हैं उस बेस पर टूरिज्म अलग टाइप का हो सकता है। जैसे इट कैन बी हेरिटेज टूरिज्म इफ़ वी आर गोइंग टू विजिट द हिस्टोरिकल बिल्डिंग। इट कैन बी इको टूरिज्म इफ़ वी आर गोइंग टू द इको सिस्टम प्लेसेस, हम इकोलॉजी को देखने के लिए जा रहे हैं जैसे फॉरेस्ट एरिया, तो इको टूरिज्म हो सकता है। इट कैन बी एडवेंचर टूरिज्म स्पेशली इन द हिली एरियाज, वो एडवेंचर टूरिज्म कहलाएगा। इट कैन बी मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म। काफ़ी सारे लोग हैं इंडिया में आते हैं बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द चीप मेडिकल फैसिलिटीज, सो दिस इज द मेडिकल टूरिज्म। एंड व्हेन वी विजिट अदर प्लेस ड्यू टू द बिजनेस पर्पज, दिस इज द बिजनेस टूरिज्म। तो हमारा पर्पज़ क्या है, एम क्या है विजिट करने का, उसके बेस पे टूरिज्म कई टाइप के हो सकते हैं। देयर इज ए वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन आवर कंट्री. Efforts are being made to promote different types of tourism for this most promising upcoming industry. अगर हम इसकी बात की जाए तो हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, स्टिल वी कैन डेवलप इवन मोर दैट टूरिज्म इंडस्ट्री है, और दिस वुड बी इवन मोर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बिकॉज the thousands and lakhs of more people will get the employment, and this will be helpful in the reducing of poverty as well as unemployment. तो ये था हमारा टूरिज्म, और हमने समझा कम्युनिकेशन को और ट्रेड को। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन, आपको बताना है कि दिल्ली का ऐसा कौन सा प्लेस है जो वर्ल्ड हेरिटेज टूरिज्म में इंक्लूड है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। 5 क्वेश्चन आर
given in this worksheet and all the question are quite lengthy. Answer lengthy उतने नहीं है जितने की question lengthy इस बार. First one is there, which are the different types of trade? Which one amongst them is called the economic barometer of the country and why? कि ट्रेड के टाइप्स हमें बताने हैं और हमें ये बताना है कि किस ट्रेड को हम इकोनॉमिक बैरोमीटर कहते हैं और क्यों. ट्रेड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: local trade, national trade and international trade. International trade is called the economic barometer of any country because developed international trade is the symbol of economic growth. Second question, country X है, ये country है दी गई है जिसका नाम X है. ओके, country X is having more imports than the export. Import वो ज़्यादा करिए, export कम करिए. What would this situation is be called and what impact will it have on the country's economy? यानी इस सिचुएशन को क्या कहेंगे जब इंपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट इज़ हायर दैन दैट ऑफ एक्सपोर्ट से, तो उसको हम क्या कहेंगे और इससे उस कंट्री के ऊपर क्या इकोनॉमिक इफेक्ट होंगे. व्हेन द इंपोर्ट्स आर मोर देन द एक्सपोर्ट इट इज़ कॉल्ड एडवर्स ट्रेड बैलेंस. इसको हम एडवर्स ट्रेड बैलेंस या अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस बोलेंगे. ओके, This will have a negative impact on the economy of X country and slow down the pace of development. वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी धीमा होगा. Third question is there. What is the difference between first class and second class mail? Give examples from your daily life when you made use of them. Who handles their delivery? एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमारे पास. पहला बताना कि फर्स्ट और सेकंड क्लास मेल क्या है. थर्ड बताना कि who handles देयर डिलीवरी, और जो सेकंड है कि हमें एग्जांपल भी देने कि हमने कब इनको यूज़ किया. कार्ड्स एंड इन्वेलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल, वेयर एज बुक्स, पैकेट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन एटसेट्रा आर कॉल्ड सेकंड क्लास मेल. दीज आर द लेस इंपॉर्टेंट वन. द डिलीवरी ऑफ ऑल दीज इज हैंडल्ड बाय द पोस्टमैन. अब एग्जाम्पल हमें देने. आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड एंड ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन आई सेंट ए गिफ्ट टू माई सिस्टर थ्रू द फर्स्ट क्लास मेल एंड सेकेंड क्लास मेल रिस्पेक्टिवली. सो लेटर जो लिखा गया वो फर्स्ट क्लास मेल का एग्जाम्पल है और जो गिफ्ट सेंड किया गया है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास मेल. फोर्थ क्वेश्चन इज देयर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. अ फास्ट ग्रोइंग tourism industry has been beneficial for our country in numerous ways. Explain by giving examples. हमें बताना है what are the advantage of tourism. We get many benefits from tourism. First, tourism gives us foreign exchange. हमें foreign exchange मिलता है, विदेशी जो मुद्रा जिसको बोलते हैं. It provides employment to thousands of people. Third, tourism promotes national unity. National integration को भी बढ़ावा मिलता है. Tourism strengthens our relation with the other countries. टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. तो कई सारे एडवांटेज मिलते हैं, हमें पैसा भी मिल रहा है, बेरोज़गारी भी कम हो रही है, इससे नेशनल यूनिटी को भी बढ़ावा मिलता है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करती है. सो वी आर हैविंग द मेनी एडवांटेज. फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर. इन द लास्ट ईयर्स मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस हैव बीन कवर्ड बाय एसटीडीज. हाउ डू यू थिंक दैट दिस विल इम्पैक्ट द विलेज इकोनॉमी? कि हमें ये बताना कि कैसे ये विलेज इकोनॉमी को इफेक्ट करने वाला है. तो हम एसटीडी है वो तो कब की आके जा भी चुकी है, तो हम यहाँ पर कम्युनिकेशन को मान लेते हैं कि कम्युनिकेशन की बात की जा रही है. सो कम्युनिकेशन इज गोइंग टू इफेक्ट द विलेज इकोनॉमी इन मैनी वेज. फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विल प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़ इन द विलेज. बेटर फैसिलिटीज़ मिल पाएगी किसी भी चीज़ की. सेकेंड, फार्मर्स विल ऑल्सो बी हेल्प इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. उनको भी हेल्प मिलेगी बिकॉज दे विल गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट द फार्मिंग. उनको अपडेट मिल पाएगी तो वो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट रिफॉर्म्स कर पाएंगे. थर्ड, फार्मर्स एक्सेस टू मार्केट विल बी ईजियर. बाज़ारों तक पहुंच और ज़्यादा आसान होगी. सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. इस वर्कशीट में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए. उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टूरिज्म, जो 5 मार्क्स में काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है. और थर्ड जो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय द बैलेंस ऑफ ट्रेड. उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी. ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और खूब मेहनत करते रहिए, क्योंकि जितनी मेहनत आप इन मंथ्स में करोगे उतना ही रिलैक्स फील करोगे आप जैन, फेब और मार्च में. इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.